नमस्कार दोस्तों, स्टडी टिप्स के स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो अपना टॉपिक है वह टॉपिक है अपना भारत छोड़ो आंदोलन से क्या, जिसे वर्धा प्रस्ताव या भारत छोड़ो आंदोलन कहा जाता है। यह गांधी जी का अंतिम आंदोलन था जो कि आने वाले सभी परीक्षाओं में या कि मेंस हो, प्री हो या फिर वन डे एग्जाम्स में मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं बिना किसी देरी किए हुए इसको प्रारंभ करता हूं। तो चलिए, भारत छोड़ो आंदोलन। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखा करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट किया करिए और लाइक किया करिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और आगे इसी प्रकार की वीडियो हम लोग क्या करें, अपलोड करते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं भारत छोड़ो आंदोलन। मैं इसमें पहले क्या करूंगा, आप लोगों को इसके बारे में बताऊंगा, फिर मैं मैप के माध्यम से आप लोगों को ये सारी चीजें क्या कर दूंगा, याद करवा दूंगा। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन आप लोगों को सबको पता है 8 अगस्त को इसकी क्या होती है, पूरी रूपरेखा बनती है। और 9 अगस्त को क्या होता है, यह भारत छोड़ो आंदोलन भारत में चालू हो जाता है। इसे वर्धा प्रस्ताव क्या कहते हैं, इसे वर्धा प्रस्ताव अगर आ जाएगा तो वर्धा प्रस्ताव, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन आएगा तो भारत छोड़ो और अगस्त आंदोलन भी कहा जाता है। तो एक अक्सर ये क्वेश्चन मैंने देखा कई जगह, अगस्त आंदोलन, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त विवेचना, इनको क्या करता है, बताने के लिए आता है कि किसको किसने दिया था, अगस्त आंदोलन किसने किया था, अगस्त प्रस्ताव कौन लाया था। तो ये सारी चीजें आएंगी। ठीक है, अब देखिए, इसके पहले कि मैं आपको घटना समझा देता हूं। अगस्त प्रस्ताव आया, किसने लेकर आया था अगस्त प्रस्ताव, तो लॉर्ड लिनलिथगो अगस्त प्रस्ताव लेकर आया था। और क्रिप्स मिशन, इन दोनों के असफलताओं के बाद गांधी जी ने क्या किया था, गांधी जी ने आपको पता है 1920 में आंदोलन चलाया, ठीक है ना, 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसके बाद गांधी जी क्या करते हैं, 10 साल के लिए क्या हो जाते हैं, बिल्कुल किसी भी तरह का वो कार्य नहीं करते हैं। लेकिन जब 1935 का अधिनियम आया, 1937 में चुनाव हुए और चुनाव के बाद क्या होता है कि विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध जो है तो प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद क्या होता है, गांधी जी व्यक्तिगत सत्याग्रह करने के लिए कहते हैं। अब व्यक्तिगत सत्याग्रह क्यों कहते हैं गांधी जी, क्योंकि बिना कांग्रेस के पूछे, बिना कांग्रेस से पूछे क्या करते हैं ये लोग, कांग्रेस से पूछे भारतीयों को द्वितीय विश्व युद्ध में झोंक देते हैं। गांधी जी इन्हीं सब चीजों का क्या समझते हैं, फायदा उठाकर क्या करते हैं, व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए करते हैं। 1939 में हुआ, फिर उसके बाद 1940 में लिनलिथगो आए, क्योंकि भारत में संवैधानिक तंत्र क्या हो चुका था, पूरी तरह से विफल हो चुका था, इसलिए वो लिनलिथगो को लेकर आए। फिर आप बोले क्रिप्स मिशन क्यों लेकर आए थे, अब क्रिप्स मिशन इसलिए कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के पश्चात जब ये सारी चीजें चल रहा होता है, तब उन्हीं सारी चीजों की घटनाओं के लिए क्रिप्स मिशन आता है और डोमिनियन स्टेट की बात करता है, संविधान युद्ध के बाद संविधान सभा की बात करता है। और इन्हीं सब चीजों की असफलताओं के बाद क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है। तो मैंने आपको बता दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन का कारण क्या था, तो आपको सिर्फ 2 लाइन में यही चीजें बता देना है। ये अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स मिशन की भी असफलताओं ने भारत छोड़ो आंदोलन को क्या किया था, जन्म दिया था। अब देखिए, अब क्या होता है, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ होता है, वर्धा में बनता है। ये क्या होता है, वर्धा में 6 जुलाई 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन पर चर्चा होती है। 14 जुलाई को यह प्रस्ताव क्या हो जाता है, बंबई में वर्धा में पारित हो जाता है। 7 अगस्त को, 7 अगस्त को क्या होता है, 7 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन की प्रस्ताव की क्या कर दी जाती है, पुष्टि कर दी जाती है। और 8 अगस्त 1942 को क्या होता है, ग्वालियर के टैंक मैदान मुंबई बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किया जाता है। देखिए, 6 जुलाई 1942 को क्या होता है, इसका चर्चा होती है, तो इसका प्रस्ताव पारित कर देते हैं 7 जुलाई। 7 अगस्त को प्रस्ताव की पुष्टि होती है और ग्वालियर टैंक मैदान में क्या हो जाता है, भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त को पास कर दिया जाता है। 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन पूरे देश में प्रारंभ होने लगा और भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ किया, गांधी सहित कई सभी कांग्रेस के सभी दिवंगत नेताओं गिरफ्तार कर लिए गए। ठीक है, अब भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ तो होने वाला था, ये तो पता ही था, क्योंकि क्रिप्स मिशन आया और क्या बोलते हैं आपका अगस्त प्रस्ताव। लेकिन ये पूछता है कि ऐसा कौन सा आंदोलन है जिसमें मतलब कोई इसका प्रमुख नहीं था। अब प्रमुख नहीं था का मतलब कौन था, कि प्रमुख नहीं था का इसका मतलब कौन था, ये तो
जब 8 अगस्त को चला तो कांग्रेस क्या था, अंग्रेजों को पहले ही पता चल गया कि बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है। तो जब इस आंदोलन को होने के उसको पहले ही पता चल, आपको तो पता ही होगा कि हर ग्रुप में कोई ना कोई एक जयचंद जैसा रहता है, और वह जाकर क्या करता है, अंग्रेजों को बता देता है, और अंग्रेज ऑपरेशन जीरो चलाकर क्या करते हैं, इसको सभी नेताओं को क्या कर लेते हैं, बंदी बना लेते हैं। ठीक है, बंदी बना लिया गया 9 अगस्त को। अब 9 अगस्त को जब बंदी बना लिया गया तो क्या हुआ, कहाँ किसको किस जेल में डाला गया, ये क्वेश्चन पूछता है। तो गांधी जी को आगा खां पैलेस में क्या किया गया, नजरबंद कर दिया गया। ठीक है, अब ये क्या थी आपको कुछ देख लेना है। घोषणा मैंने बता दी 8 अगस्त को ग्वालियर टैंक मैदान में हुआ। नेतृत्व किसने किया, गांधी जी। जब यह पास किया गया तो उस समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, जब यह भारत छोड़ो आंदोलन पास किया गया तो उस समय पर कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। वायसराय कौन था, तो लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड लिनलिथगो से याद रखिए यही अगस्त प्रस्ताव लेकर आता है। ठीक है, इसके बाद भारत का प्रधान सेनापति कौन था, तो लॉर्ड वेवेल था। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री उस समय पर कौन थे, तो विंस्टन चर्चिल थे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आपसे जरूर पूछेगा। घोषणा कब हुई, 8 अगस्त 1942। आंदोलन प्रारंभ हुआ 9 अगस्त 1942 को। नेतृत्व किसने किया, तो महात्मा गांधी ने किया। फिर पूछेगा कि उस समय भारत में वायसराय कौन था, तो वायसराय आपका लिनलिथगो था। फिर उस समय पर भारत का प्रधान सेनापति मतलब जो भारत सचिव वहां था, तो भारत सचिव वहां पर कौन था, वेवेल था वहां। ठीक है, फिर आपका वहां पर कौन था, ये क्या कहते हैं, वहां का प्रधानमंत्री जब ये घटना होती है विंस्टन चर्चिल होते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन का आलेख तैयार किया था गांधी जी ने। भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पास जवाहरलाल नेहरू जी ने करवाया था। अब भारत छोड़ो आंदोलन का समर्थन किसने किया था, तो आपको पता ही है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल के क्या है, कारण ही लोक सेवा आयोग क्या है, अपना सप्ताह मनाता है। ठीक है ना, सप्ताह मनाता है। अब बात करते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तारी के बारे में। तो मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑपरेशन जीरो आवर चलाकर क्या करते हैं, इसको क्या कर लेते हैं, कैद कर लेते हैं। गांधी जी ने कहा करो या मरो का नारा दिया था उन्होंने। महात्मा गांधी ने 21 दिन, अब देखिए गांधी जी होशियार आदमी, बिना खाना पीना खाए चालू कर दिए, खांसने लगे, और इनको क्या कर देते, 6 मई को इनको क्या कर दिया जाता है, आगा खां पैलेस से गिरा कर देता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी के साथ भारत छोड़ो आंदोलन में कौन सा पत्रकार रहा था, तो लुई फिशर रहा था। लुई फिशर ने ही क्या किया है, यह अमेरिकी पत्रकार था और गांधी जी की जीवनी की लेखा भी यही लिखा था। ठीक है, अब स्वफूर्त आंदोलन वही है। अब आपको कहां किसको रखा था, तो आगा खां पैलेस में महात्मा गांधी की पत्नी पता ही है, उनको साथ में ही रखा जाएगा। तो कौन, कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई और सरोजनी नायडू, इन लोगों को कहां रखा गया, आगा खां पैलेस में। अहमदनगर के किला में किसको रखा गया, जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद, जेबी कृपलानी, पट्टाभी सीतारामैया, प्रफुल्ल चंद्र घोष और गोविंद बल्लभ भाई पंत को कहां रखा गया, उसमें रखा गया था। ठीक है, रखा गया था। राजेंद्र प्रसाद को कहां रखा गया था, तो राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था बांकीपुर जेल में, राजेंद्र प्रसाद को रखा गया था। हाँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जिसने क्या बोलते हैं आपकी समाजवादी जो पार्टी बनाई थी, हजारीबाग जेल में कहा रखा था, हजारीबाग जेल में, तो किसको रखा गया था, जयप्रकाश नारायण जी को रखा गया था। अब ये भी पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा था तो भूमिगत रहकर कौन कौन साथ देते हैं, तो रेडियो का प्रसारण कहां से होता था, तो मुंबई के नासिक से रेडियो का प्रसारण होता था। बम्बई भूमिगत रेडियो में पहली महिला कौन थी, उषा मेहता। राम मनोहर लोहिया, ये दोनों लोग क्या करते थे, राम मनोहर लोहिया तो छूट कर भाग गए थे, और इन्होंने क्या किया था, नासिक से क्या करते थे, ये लोग रेडियो पर बोलना प्रारंभ करते थे। जिन्होंने कंटिन्यूअसली जो है तो भारत की आज़ादी के लिए क्या किया, बोलना प्रारंभ किया था। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भाग गए, राम मनोहर लोहिया भूमिगत हो गए, और उषा मेहता ने भी क्या किया था, इसमें हुआ था। अब ये पूछता है आपसे कि जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो उस समय पर कौन सी कहां सरकार बनी थी, तो सबसे पहले बलिया यानी बिहार में चित्तू पांडे ने क्या किया, पहली समांतर सरकार के गठन किया। किसने किया था, तो सबसे पहले बलिया में चित्तू पांडे ने क्या किया, समांतर सरकार बनवाई। तामलुक मिदनापुर यानी पश्चिम बंगाल में प्रांत जातीय सरकार बनाई थी। किसने बनाया था जातीय सरकार, तो तामलुक ने बनाया, और सशस्त्र विद्रोह बानी इसी से संबंधित थी। तो दूसरी सरकार कहां बनी आपके, बंगाल में।
फिर तीसरी सरकार अपनी कहाँ बनती है, सतारा यानी महाराष्ट्र में प्रति सरकार बनती है क्रांति सिन्हा, नाना पाटिल और वाई बी चौहान के साथ। तो तीन देखिए, तीन सरकारें बनती हैं। ये देखिए, ये भारत का नक्शा मैं आपको बना के बता देता हूं। ये भारत का नक्शा है, ये भारत का नक्शा सबसे पहले बलिया में बना, चित्तू पांडे ने बनाया यहाँ पर, ठीक है, चित्तू पांडे ने। फिर मिदनापुर में आते हैं, तामलुक बनाते हैं, जातीय सरकार बनाते हैं। और यहाँ पर क्या है, महाराष्ट्र में बनाते हैं, जो कि नाना पाटिल और क्रांति सिन्हा, वाई बी चौहान क्या करते हैं, प्रति सरकार ये लोग बनाते हैं। भारत जोड़ो आंदोलन का सर्वाधिक कहाँ पर प्रभाव रहा, तो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश में, बिहार में रहा, बंगाल में रहा, उड़ीसा, बम्बई और मद्रास में रहा। भारत छोड़ो आंदोलन का कहाँ पर उसने सर्वाधिक दंगे हुए थे, तो संयुक्त प्रांत उत्तर प्रदेश और बिहार में रहे थे, ठीक है। आलोचना, मुस्लिम लीग ने इसका साथ नहीं दिया था, साम्यवादी दल ने नहीं दिया था, हिंदू महासभा में नहीं दिया था, कम्युनिस्ट पार्टी नहीं दिया था, और इन लोगों ने जिसने नहीं दिया था इनका आपका नाम लिखा, आप यहाँ पढ़ लेंगे, ठीक है। लिन लिथगो ने क्या कहा था इसके बारे में, 1857 के बाद यह सबसे गंभीर विद्रोह था, ठीक है, क्योंकि लिन लिथगो उस समय पर क्या थे, यहीं पर थे, भारत वायसराय थे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा अहिंसक गुरिल्ला युद्ध। मुस्लिम लीग ने कहा, ये तो कंटिन्यूअसली बोल रहा था कि हमें क्या कर दो, बांट दो, पाकिस्तान अलग दे दो और हमें छोड़ दो, ये तो यही बोल रहे थे जिन्ना जी। अब चलिए मैं आपको मैप दिखा देता हूं, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में मैं आपको कुछ मैप में चीजें दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये आप देख लीजिए, भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में ये है कुछ मैप में चीजें हैं जो कि शायद आपको अच्छी लगेंगी। मैप के माध्यम से आप इन सब चीज़ों को देख लेंगे। और ये देखिए, सबसे पहले यहाँ से चालू हुआ था, जो कि चालू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, बम्बई के ग्वालियर टैंक से स्टार्ट हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। फिर आगा खां पैलेस में इनको रखा गया था, गांधी जी को, और कस्तूरबा गांधी को, उषा मेहता को रखा गया था, और सरोजिनी नायडू को रखा गया था। ये था भारत छोड़ो आंदोलन का ये पूरा एरिया था भारत छोड़ो आंदोलन का। और फिर इसके बाद आप मैप में ये देख लीजिए कि उस समय पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। वायसराय भारत सचिव कौन थे, तो वेवेल थे वहां पर। ये दिल्ली में वायसराय बैठे थे, लिन लिथगो वायसराय। अब वेवेल भारत का प्रधान सेनापति था, जो बाद में भारत में वेवेल क्या बन के आते हैं, वायसराय बन के आते हैं। ये देख लीजिए आप, भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा की बात की जाती है, जो ये सारी चीज़ें मैंने मैप के माध्यम से मैं आपको बता दिया है पहले ही। और ये देख लीजिए, लुई फिशर गांधी जी के साथ रहते हैं जो ये, और करो या मरो का नारा दिया था। गुरिल्ला युद्ध कहा था सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा था। और ऑपरेशन जीरो आवर चला, और बांकीपुर जेल में रखा गया था राजेंद्र प्रसाद को, पटना में हजारीबाग में रखा गया था जयप्रकाश नारायण को, और गांधी जी के साथ जो है तो अहमदनगर किला, जो कि बम्बई में जवाहरलाल नेहरू, अबुल कलाम आजाद को रखा गया था। आगम खां पैलेस में कस्तूरबा गांधी, महादेव देसाई और सरोजिनी नायडू को रखा गया था, ठीक है। ये उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया ने क्या किया था, यहाँ से चलाया था क्या, आंदोलन। तो मैंने भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में मैंने आपको सब कुछ बता दिया, यहाँ से कौन कहाँ से क्या साथ दे रहा था, कौन रेडियो से क्या चीज़ें कर रहे थे, तो ये आपको सब कुछ चीज़ें मैंने बता दी हैं। और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में आप यहाँ से मैप से सब कुछ देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, समांतर सरकार के बारे में कुछ आपको बताया था मैंने, तो उसको भी देख लीजिए आप मैप के माध्यम से। ये बलिया में है, जो कि यूपी में है। ये सतारा में है, जिससे बनाया था, बलिया में चित्तू पांडे ने, सतारा में भी बनी थी, जो कि बनाई गई थी प्रति सरकार वाई बी चौहान, नाना पाटिल द्वारा। तामलुक मिदनापुर में बनाई गई थी, जो कि जाति सरकार थी, ठीक है। तो चलिए, आज का वीडियो मैंने भारत छोड़ो आंदोलन के माध्यम से आपको सब कुछ बता दिया है, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट रहने वाला है। आप वीडियो को जरूर देखिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, और भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में समझने का प्रयास करिए। और मुझे ऐसा लगता है कि मैंने आपको अच्छा समझाया। अगर नहीं समझाया तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। धन्यवाद।